कुछ दिनों पहले कनाडा के साथ मिलकर के भारत को धमकाने वाला अमेरिका भारत के साथ एक इम्पोर्टेंट डिफेंस डील साइन करना चाहता है। रिसेंटली आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 114 फाइटर जेट के प्रोग्राम में अमेरिका काफी बड़ी हिस्सेदारी चाहता है और इसीलिए अमेरिका ने एक बार फिर भारत के सामने प्रस्ताव रखा है कि हम इनके F-15EX फाइटर जेट्स को खरीद लें। वहीं दूसरी खबर में हम जानेंगे कि इस तरीके से पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी ने भारत को धमकी दी है और इस बार परमाणु बम का हवाला दिया गया है। तीसरी खबर मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी इजरायल कर रहा है, लेकिन इजरायल और अमेरिका ने इस हमले की प्लानिंग की है जिसका एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया है। इसके अलावा चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में एक बैकडोर पर एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है जिससे चीन की मोनोपोली को आसानी से खत्म किया जा सके। और पांचवी अपडेट मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मालदीव के डॉलर ट्रांजैक्शंस पर एक बड़ा प्रतिबंध लग चुका है। आइए आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि भारतीय सेना में 114 फाइटर जेट को खरीदने के प्रस्ताव को रखा गया है, जिसे हम MRFA जिसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब जब भारत ने इस प्रोग्राम के लिए टेंडर्स को फ्लोट किया तब इसमें कई देशों की कंपनियों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। आज के समय में मुख्य दावेदार हैं रूस का SU-57, फ्रांस का राफेल, जिसमें फ्रांस के राफेल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि राफेल हमारी सेना एक लंबे समय से ऑपरेट करते आ रही है और इसमें जो भी कमियां हैं और जो भी इसकी खासियत है वो सेना को पहले से पता है और इनको ऑपरेट करने के लिए हमें ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अमेरिका इसी प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़ी हिस्सेदारी चाहता है। आप जानते होंगे कि अमेरिका की हमेशा से कोशिश रहती है कि दुनिया को हथियार बेच करके मोटा पैसा कमाया जाए, इसीलिए दुनिया में आपको हमेशा कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट देखने को जरूर मिलेगी। और इसी बीच चीन और पाकिस्तान का हवाला देते हुए अमेरिका का कहना है कि आज भारत की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। चीन और पाकिस्तान लगातार फाइटर जेट की दुनिया में आगे निकलते जा रहे हैं। ऐसे में हम भारत के सामने ये प्रपोजल रखते हैं कि भारत को हमारा F-15EX फाइटर जेट खरीद लेना चाहिए, जो कि भारत के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और फिट फाइटर जेट बैठता है। अगर इस फाइटर जेट की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज की बात की जाए तो F-15EX के अंदर एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम लगा है, रडार लगा है, इसके साथ बहुत सारे एडवांस हथियार ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजीज लगी हैं जो कि इसे एडवांस लड़ाकू विमान बनाते हैं। इसके अलावा F-15X जेट सुपर क्रूज क्षमताओं के साथ लेस है इसे, जिससे ये फाइटर जेट हाई स्पीड की उड़ान आसानी से भर सकता है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज इसमें हैं जो भारत के इस प्रोजेक्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन पास्ट का हमारा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में इन्हें ऑपरेट करने में हमें कई चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ही डिपेंड करेगा कि हम अमेरिका को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से $4 बिलियन की डील भारत ने साइन की है MQ-9 ड्रोन्स को लेकर के। बाकी आपके हिसाब से भारत को इस फाइटर जेट की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी ने भारत को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। अब वैसे तो पाकिस्तान को यहाँ पर किसी भी तरीके की इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन जब खबर सामने आ गई है तो इसकी डिटेल्स आपको बता देते हैं। असल में पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने एक बार फिर भारत पर परमाणु गीदड़ भभकी की धमकी दी है। और पाकिस्तान भारत को इसलिए धमकियां दे पाता है क्योंकि आज पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु बम है, वहीं भारत के पास सिर्फ 172 परमाणु बम है। लेकिन ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचा सकता। इस व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान के पास उतने परमाणु हथियार हैं और हर तरीके के परमाणु हथियार हैं जिससे हम भारत के किसी भी कोने को निशाना बना सकते हैं। भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चाहे पूरे बॉर्डर पर इंस्टॉल कर ले तब भी भारत खुद को नहीं बचा पाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी सेना से जुड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना भारत के बारे में कैसे विचार रखती है। और सबसे बड़ी बात कि इस व्यक्ति को कई सारी ऐसी संस्थाओं का हेड बना करके रखा गया है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बयान एक ऐसे समय में सामने निकल के आ रहे हैं जहाँ कुछ दिनों पहले ही भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान से होकर के आए हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है जिसके पास शाहीन 3 जैसी मिसाइलें हैं जो कि लंबी दूरी के हमले कर सकती हैं। लेकिन भारत के पास ब्रह्मोस है, अग्नि है, ये कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरे पाकिस्तान को 2 दिन में साफ करके रख देंगी। पाकिस्तान के ऐसे अधिकारियों की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी जो मिसाइलें भारत के पास हैं। इसके अलावा भारत के पास तो कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो यूरोप तक को टारगेट कर सकती हैं, वहीं भारत से बैठे बैठे हम रूस तक भी हमला कर सकते हैं। इस क्षमता के साथ भारत ने खुद
को तैयार कर लिया है, लेकिन शायद पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही। बाकी पाकिस्तान के लिए 2 शब्द कमेंट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान के पर बड़े हमले की तैयारी इजरायल की तरफ से की जा रही है और इस बार इजरायल और अमेरिका मिलकर के कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तैयारी इजरायल और अमेरिका मिलकर के कर रहे हैं उसके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में लीक हो गए हैं, जिसके बाद हड़कंप चारों तरफ मच चुका है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ईरान की तरफ से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास पर हमला किया गया। फिलहाल अमेरिका की जो नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार 15 और 16 अक्टूबर की तारीख में 2 डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम पर लीक कर दिए जाते हैं, जिसमें एक ईरान समर्थक यूजर इस बात को पब्लिक कर देता है। असल में वो समर्थक अमेरिका के अंदर था, लेकिन उसके हाथ में किसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। फिलहाल अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं तो इस डॉक्यूमेंट की हेडलाइन थी वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है, और इसके अलावा किन लोकेशंस पर हमला किया जाएगा, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे हाउसेस हैं जहां पर डायरेक्टली इजरायल की तरफ से हमला किया जा सकता है। फिलहाल जैसे ही इस डॉक्यूमेंट की खबर अमेरिका के एजेंसीज को लगती है, ये डॉक्यूमेंट अब इंटरनेट से पूरी तरीके से गायब हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों के पास इसका एक्सेस है। साथ ही इस डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर यह भी लिखा गया है कि किस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इजरायल ईरान की हर एक सीक्रेट लोकेशन की जानकारी कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन के घमंड को तोड़ने के लिए भारत और अमेरिका ने चुपचाप एक ऐसे एग्रीमेंट को साइन कर लिया है जिसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है। इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में आपको बताया था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। आज चाइना क्रिटिकल मिनरल्स और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि धरती पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है और अब चाइना अपने मनचाहे रेट से इन्हें दुनिया भर में बेच रहा है। और जब चाइना ने इसकी शुरुआत की थी तब अमेरिका और दुनिया के बड़े देशों को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में इन कंपोनेंट्स की इतनी जरूरत पड़ जाएगी। आज के समय में लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, यूरेनियम वो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका इस्तेमाल आज लगभग हर एक मॉडर्न इंडस्ट्री में किया जाता है, चाहे डिफेंस हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस मिशन हो, हर जगह पर इनका इस्तेमाल बढ़ चढ़ के हो रहा है। लेकिन अमेरिका को ये अकल बहुत देर में आई, जब तक चाइना ने दुनिया के 40 से 50% इन माइंस पर अपना कब्जा करके रखा है। लेकिन ये बात भारत अमेरिका को बहुत पहले से बता रहा है, लेकिन अमेरिका ने भारत की एक ना सुनी और अब जब हाथ से पूरा बिजनेस जाने की नौबत आ गई है तो चुपचाप भारत से एग्रीमेंट करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी दोनों ही देश आपस में शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर के इस इंडस्ट्री पर काम करेंगे। बाकी अमेरिका के इस डर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट मालदीव से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जब पावर में आने वाले थे, जब इस देश में इलेक्शन थे, तब ये इंडिया आउट का अभियान चलाते हैं और धीरे धीरे ये पूरी तरीके से चीन के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब इन्हें एहसास होता है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर के इन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया है, तब ये भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लग जाते हैं, भारत यात्रा करते हैं और सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन हमारे ही इस पड़ोसी देश ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसके बाद इसकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। असल में डॉलर के संकट से जूझ रहा मालदीव ने अब एक नया विदेशी मुद्रा नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत विदेशी मुद्रा के लेन देन पर कुछ लिमिट्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी टूरिज्म लोकेशंस हैं जहां पर जो विदेशी मुद्रा है उसके एक्सेप्टेंस को पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है और ये फैसला इस वक्त पर लिया गया है क्योंकि मालदीव के अंदर जो इंपोर्ट होने वाली चीजें हैं उसका जो बिल है वो इनके पास नहीं है। आप इसे इस तरीके से मान सकते हैं कि यदि मालदीव ने $100 की कोई चीज इंपोर्ट कराई है तो इनके खजाने में $100 भी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो उस देश को पेमेंट कर पाए। इसलिए हर एक कोशिश की जा रही है जिससे पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेस पर दूसरे देश से ज्यादा लोग आते हैं, उसी देश की करेंसी को एक्सेप्ट किया जाए ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इजी हो पाए, इंटरनेशनल टैक्सेस बच पाए और मालदीव अपने खजाने को भर पाए। तो क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।